सातवां अध्याय भगवान गणेश्वर के एक दंत होने का वर्णन। इस प्रकार जामदग्नि परशुराम जी गणेश्वर की सूंड में घूमते हुए अंत में पृथ्वी के अंक में आकर गिरे। उस समय उनको चेत हो गया तथा भगवान गणेश्वर कृत स्तंभन से भी वे मुक्त हो गए। तभी उन्होंने जगत गुरु शंकर प्रदत्त भगवान श्री कृष्ण के देव दुर्लभ स्तोत्र और कवच का स्मरण किया तथा समस्त शक्ति से संपन्न होकर अपने परशु से उन्होंने समस्त विघ्ननाशक गणाधिराज पर प्रहार कर दिया। किंतु गणराज ने अपने पूज्य पिताजी के अमोघ अस्त्र का सम्मान करने की दृष्टि से उसे अपने ही बाएं दांत से पकड़ लिया, जिसके फलस्वरूप उन तेजस्वी परशु ने गणेश जी का दांत मूल सहित काट दिया और वह परशु भृगु नंदन के हाथ में पुनः जा पहुंचा। गणेश्वर का दांत टूटते ही अत्यंत भयंकर शब्द हुआ। धरती आकाश के साथ समस्त दिशाएं कांप उठी, पर्वत हिल गए और समुद्र में ज्वार आ गया। भगवान गणेश्वर के मुख से रक्त का फव्वारा छूट निकला। लोहित धार के साथ टूटा हुआ दांत धरती पर आ गिरा। उससे समूचे कैलाश शिखर पर कोलाहल होने लगा। भगवान कार्तिकेय, वीरभद्र, भैरव, नंदीश्वर एवं समस्त प्रमथ गण क्या हुआ करते हुए दौड़ पड़े। शून्य में देवता अत्यंत भयभीत हो रहे थे। भगवान शंकर उस समय निद्रित अवस्था में थे। उस शब्द से उनकी निद्रा भंग हो गई। गिरिराज नंदिनी ने वह शब्द सुना तो तुरंत दौड़ी आई और द्वार लोहित देखकर शुद्ध होती हुई बोली, पुत्र, यह क्या हुआ? तेरे मुख से रक्त बह रहा है और धरा भी रक्तमय हो रही है। परंतु गणेश्वर जी कुछ लज्जित से, कुछ रुआंसे से मौन एवं शांत सिर झुकाए खड़े रहे। उन्होंने माता को कुछ उत्तर ना दिया। तब माता पार्वती जी ने कुमार कार्तिकेय से पूछा, पुत्र, तुम ही बताओ, यह क्या हुआ? इनका दांत कैसे टूट गया? कुमार कार्तिकेय जी वहां उपस्थित थे ही। उन्होंने सब कुछ स्वयं देखा ही था, इसलिए सब विवरण आधोपांत सुनाते हुए बोले, क्षण भर में ही ऋषि ने परशु प्रहार कर दिया, अन्यथा मैं ऐसा कदापि ना होने देता। इसी समय शिव जी भी वहां आ गए। माता पार्वती जी ने दुखित मन से इनसे निवेदन किया, स्वामिन, आप समदर्शी हैं। मेरे पुत्र गणेश्वर और आपके शिष्य परशुराम में से दोष किसका है? यह निर्णय आप स्वयं ही कर सकते हैं। हे प्रभु, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न नारी तो अपने निंदित, पतित, मूर्ख, दरिद्र, रोगी एवं जड़ पति को भी सदैव भगवान के ही समान समझती है। पतिव्रता नारी के तेज की समानता तेजस्वियों में श्रेष्ठ अग्नि और भगवान भास्कर भी नहीं कर सकते। इसलिए मेरे लिए भी आपके समान कोई नहीं है। तब आपके अतिरिक्त इसका निर्णय कोई अन्य कर भी नहीं सकता। माता उमा का परशुराम पर क्रोध करना। उधर परशुराम जी ने भगवान शंकर को देखा तो उनके चरणों में प्रणत हो भय रहित रूप से उनकी सेवा करने लगे। यह देखकर माता पार्वती जी ने परशुराम जी से कहा, महाभाग, हे राम, तुम महर्षि जमद अग्नि के अंश से उत्पन्न परम सती देवी रेणुका के पुत्र तथा देवाधिदेव परमात्मा त्रिपुरारी के शिष्य हो। तुम्हारा मन शुद्ध है, इसीलिए अशुद्धता का कोई कारण नहीं समझ रही हूँ। वत्स, तुमने जगत गुरु सर्वेश्वर से जो अमोघ परशु प्राप्त किया था, उसकी प्रथम परीक्षा क्षत्रियों पर की और अब दूसरी परीक्षा गुरु पुत्र पर ही कर बैठे। पुत्र, श्रुतियों का निर्देश है कि गुरु को गुरु दक्षिणा देनी चाहिए, किंतु तुमने तो गुरु पुत्र का ही एक दांत निर्दयता पूर्वक समूल काट डाला। यदि यही अभिष्ट था तो फिर इसका मस्तक ही क्यों काट दिया? चराचर विश्व के आत्मा रूप भगवान शंकर का अमोघ अस्त्र पाकर तो एक श्रगाल भी
वन राज सिंह का वध करने में समर्थ हो जाएगा। देखो परशुराम, गणेश साक्षात श्री कृष्ण का ही अंश हैं। वे जितेंद्रिय पुरुषों में श्रेष्ठ होने के कारण तुम्हारे समान लाखों करोड़ों जीवों का वध करने में समर्थ हैं, किंतु वह हिंसा में विश्वास न करने के कारण कभी किसी पर हाथ नहीं उठाते। यही सब देवताओं में प्रमुख होने के कारण ही प्रथम पूजा का अधिकारी बने हैं। परशुराम को निरुत्तर देखकर गिरिराज नंदनी को क्रोध आ गया और वे मुनीश्वर को मारने के लिए प्रस्तुत हुई। यह देखकर भयभीत हुए परशुराम ने मन ही मन अपने गुरुदेव भगवान शंकर को प्रणाम किया और फिर गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने लगे। वामन भगवान का प्रकट होना वर्णन। तभी माता भगवती पार्वती जी ने अपने समक्ष करोड़ों सूर्यों के समान तेज वाले एक ब्राह्मण बालक को आता हुआ देखा। उनके परिधान, छत्र, दंड, यज्ञोपवीत आदि सभी उज्जवल थे। मस्तक पर भी चंद्रमा की कांति के समान चमकता हुआ तिलक लगा था। कंठ में तुलसी की माला, माथे पर शुभ रत्न जटित मुकुट और कानों में कुंडल सुशोभित थे। उनके अंगों पर रत्नाभरण थे तथा वह मंद मंद मुस्कुराते हुए माता पार्वती जी की ओर ही देख रहे थे। वह ब्राह्मण बालक अत्यंत तेजस्वी था। उनके व्यक्तित्व में अद्भुत आकर्षण था। कैलाशवासी आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष सभी उनकी ओर टकटकी लगाए निर्निमेष नेत्रों से देख रहे थे। भगवान शंकर ने उन्हें देखते ही मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। यह देखकर मां भगवती गिरजा भी उन्हें प्रणाम किए बिना न रह सकी। वस्तुतः वे साक्षात श्री हरि थे। भगवान शंकर ने उनके विराजमान होने को रत्नमय सिंहासन प्रस्तुत किया। उनके स्थित होने पर विविध उपचारों से पूजन एवं स्तवन किया। उस पूजन से संतुष्ट हुए भगवान श्री हरि ने गंभीर स्वर में कहना आरंभ किया, चंद्रमौली, यहाँ की वर्तमान परिस्थिति के कारण मुझे यहाँ आना पड़ा है। मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भक्त का कहीं कुछ अमंगल हो और इसलिए मेरा सहस्त्रसार सुदर्शन उनकी रक्षा में सदैव उपस्थित रहता है। परंतु यदि कोई गुरु की अवहेलना करे तो वह चाहे जो हो मेरा कृपा पात्र नहीं रहता और उसके प्रतिकार के लिए मैं विवश हो जाता हूँ। गुरु विद्या और मंत्र देने वाला होने के कारण इष्ट देव से भी 100 गुना श्रेष्ठ है। इसी कारण गुरु से अधिक कोई देवता नहीं माना गया है। वैसे भी भगवान शंकर महादेव हैं। इनसे बड़ा कोई देव नहीं है और न गिरिराज नंदनी से बढ़कर कोई पतिव्रता ही है। गणेश्वर से अधिक कोई जितेंद्रिय नहीं है और परशुराम के समान कोई गुरु भक्त शिष्य नहीं है। किंतु परशुराम द्वारा आज गुरु पुत्र की जो अवहेलना हुई है उसका मार्जन करने के विचार से मुझे यहाँ आना पड़ा है। हे शिवे, शिव प्रिय, आप जग जननी हैं। गणेश्वर, कार्तिकेय और परशुराम भी आपके पुत्र के समान है। आपके और शिवजी के मन में परशुराम के प्रति कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए बालकों के इस विवाद में आप जो कुछ करेंगी वह किसी भी प्रकार उपयुक्त नहीं होगा। इन बालकों के मध्य जो विवाद उठ खड़ा हुआ है उसमें किसी का दोष नहीं है। देव सर्वत्र ही बहुत प्रबल हैं और प्रस्तुत विवाद भी देव योग का ही प्रतिफल है। इसलिए दोष भी किसे दिया जाए, यह भी एक प्रबल विवाद का ही विषय बन जाएगा। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। आठवां अध्याय भगवान गणेश्वर के वेद प्रसिद्ध अष्टनाम। हिमगिरि नंदिनी आपके पुत्र गणेश्वर तो वेदों में भी प्रसिद्ध हैं। इनके 8 नामों में एक नाम एक दंत तो बहुत ही प्रसिद्ध है।
वे 8 नाम यह हैं: गणेश मेकदंतम च हिरंब विघ्ननाशकम लंबोदरम शूर्पकर्णम गजवक्त्रम गुहाग्रजम। गणेश एक दंत, हिरंब विघ्न विनाशक, लंबोद्र शूर्पकर्ण गजवक्त्र और गुहाग्रज, ये नाम सर्वत्र मंगल करने वाले और सर्वत्र संकटों का नाश करने वाले होते हैं। यह गणेश जी के नामाष्टक स्तोत्र अपने अर्थों में संयुक्त एवं शुभ करने वाला होता है। जो भक्त इनका तीनों संध्याओं में पाठ करता है वह सभी प्रकार से सुखी होता है और सर्वत्र विजय प्राप्त करता है। उस स्तोत्र के पाठ से विघ्नों का नाश उसी प्रकार से हो जाता है जैसे गरुड़ के द्वारा सर्पों का नाश होता है। हे दुर्गे, इस स्तोत्र का पारायण करने वाला भगवान गणेश्वर की कृपा से महान ज्ञानी और बुद्धिमान हो जाता है। इसके प्रभाव से पुत्र की कामना करने वाले को पुत्र, पत्नी की अभिलाषा वाले को पत्नी और महामूर्ख को भी श्रेष्ठ विद्या की प्राप्ति होती है। वह निश्चय ही विद्वान और श्रेष्ठ कवि हो जाता है। शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, आपने जिस नामाष्टक स्तोत्र की इतनी महिमा कही है वह कौन सा है? उसे आप मेरे प्रति कहने की कृपा करें। उसे सुनने की मुझे अत्यंत उत्कंठा हो रही है। प्रभु, मैं भी उसका अनुष्ठान करके अपने को पवित्र बनाता हुआ धन्य हो जाऊंगा। सूत जी बोले, हे शौनक जी, तुम्हारा प्रश्न उचित ही है। भला कौन सा बुद्धिमान पुरुष सहज प्राप्त उस स्तोत्र की कामना ना करेगा? स्वयं भगवान नारायण ने ही नारद जी को वह स्तोत्र भी बतलाया है। भगवान नारायण ने कहा, उन वामन भगवान ने जगजननी मां उमा को वह नामाष्टक स्तोत्र इस प्रकार बतलाया था: ज्ञानार्थ वाचको गश्चणश्च निर्वाण वाचकः तयोरिशम परम ब्रह्म गणेशम प्रणमाम्यहम्। एक शब्दः प्रधानार्थो दंतश्च बलवाचकः बलम प्रधानम सर्व समादेकंदतम नमाम्यहम्। दीनार्थवाचको हेशचरंबः पालकवाचकः दीनानां परिपालकं हेरंब प्रणमाम्यहम्। विपत्तिवाचको विघ्नो नायकः खंडनार्थकः विपत्त खंडनकारकं नमामि विघ्ननायकम्। विष्णुदतेश च नैवेद्यस्य लंबोदरं पुरा पितृदतेश्च विविधिर्वन्दे लंबोदरं च तम्। शूर्पकारो च यत्कर्णो विघ्नवारणकारणो संपदो ज्ञान रूपो च शूर्पकर्णं नमाम्यहम्। विष्णु प्रसाद पुष्पम च यन्न मृधिन्न मुनिदत्तकम् तद्गजेन्द्र वक्त्रयुक्तम गजवक्त्रम नमाम्यहम्। गुहास्याग्रे च जातो यमा विरभूतो हरालय वंदे गुहाग्रजम देवम सर्वदेवाग्र पूजितम। अर्थात ग ज्ञानार्थ वाचक और ण निर्वाण वाचक है। इन दोनों ग और ण अक्षरों के जो ईश्वर हैं उन गणेश्वर रूप पर ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। एक शब्द प्रधानार्थक और दंत शब्द बलवाचक है। इस प्रकार जो एक दंत भगवान सबसे अधिक बल प्रधान है उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। हे दीनार्थ वाचक और अम्ब शब्द पालक का वाचक है। इस प्रकार दोनों का परिपालन करने वाले हे रंब को मैं नमस्कार करता हूँ। विघ्न शब्द विपत्ति वाचक और नायक शब्द खंडनार्थक है। अतः जो विपत्तियों के नाशक हैं उन विघ्न नायक को मैं नमस्कार करता हूँ। प्राचीन काल में भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त नैवेद्यों और पिता द्वारा समर्पित विविध प्रकार के मिष्ठानों के सेवन से जिनका उदर लंबा हो गया है उन लंबोदर को नमस्कार है। जिनके कान शूर्प के समान हैं तथा जो विघ्नों के निवारण में कारण समस्त संपदाओं के दाता
तथा ज्ञान स्वरूप हैं, उन शूर्पकर्ण गणेश जी को नमस्कार करता हूँ, जिनके मस्तक पर मुनि प्रदत्त भगवान विष्णु का नैवेद्य रूप पुष्प विद्यमान है और जो गजेंद्र के मुख से संपन्न है, उन भगवान गजवक्त्र को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान परशुराम जी का श्री मां उमा को प्रसन्न करना। गणेश जी के इन नामाष्टक स्तोत्र का उपदेश करने के पश्चात भगवान श्री हरि ने भगवान परशुराम से कहा, भृगुनंदन, तुमने भगवान गणेश्वर का एक दांत तोड़कर अनुचित कार्य किया है, इसलिए तुम इस दोष से तब तक मुक्त नहीं हो सकते जब तक जग जननी माता पार्वती जी को संतुष्ट न कर लो। यह गिरिराज नंदनी सर्वशक्ति स्वरूपिणी प्रकृति से परे एवं निर्गुण है। इन्हीं की शक्ति से गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण भी शक्ति संपन्न हुए हैं। यह समस्त देवताओं की भी माता है, अतः स्तवन द्वारा उन्हें प्रसन्न करो। भगवान परशुराम ने भगवान श्री हरि की आज्ञा शिरोधार्य मानकर उन्हें प्रणाम किया। तदंतर भगवान अपने धाम को जाने के लिए प्रस्तुत होते हुए अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात भगवान परशुराम जी ने पवित्र जल में स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किए और फिर मां जगन माता पार्वती जी का स्तवन करने लगे। उन्होंने माता पार्वती जी के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और नेत्रों से आनंदाश्रु प्रवाहित करते हुए करुण प्रार्थना के अंत में सहसा बोल उठे, रक्ष रक्ष जगन मातः अपराधम क्षमस्व में, शिशु नाम पराधेन कुतो माता ही कुपयति। हे जगत जननी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए माता। शिशुओं से जो अपराध हो जाता है उस पर माता कहीं क्रोध करती है क्या? अर्थात नहीं करती। इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात रेणुका नंदन ने गिरिराज नंदनी के चरण पकड़ लिए और बालक के समान फूट-फूट कर रोने लगे। यह देखकर माता पार्वती जी से ना रहा गया, उनका वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा। वे बोली, वत्स, तुम चिरंजीवी हो जाओ, तुम्हें अमरत्व की प्राप्ति हो, तुम्हें गुरुदेव परमात्मा भगवान शिव की कृपा से सुदृढ़ भक्ति प्राप्त हो तथा तुम सर्वत्र विजय हो। सर्वात्मा भगवान श्री हरि तुम पर सदैव प्रसन्न रहें। माता पार्वती जी से आशीर्वाद प्राप्त होने पर भृगुनंदन परशुराम जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी समय उन्होंने सुना, सभी दिशाएं भगवान नाम से व्याप्त हो रही हैं। सर्वत्र उन्हीं का जय घोष सुनाई दे रहा है। ममतामयी माता पार्वती जी परम संतुष्ट होकर अंतःपुर में चली गईं। अब भगवान परशुराम जी ने भगवान एकदंत गणेश्वर का विविध उपचारों से पूजन किया और फिर प्रीति पूर्वक उनका स्तवन करने लगे। इस प्रकार भगवान गणराज की प्रसन्नता प्राप्त कर परम गुरु भगवान शंकर को नमस्कार किया और उनसे आज्ञा लेकर तप करने के लिए तपोवन में चले गए। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। नवम अध्याय, तुलसी जी का गणपति जी को शाप। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार एक दंत गणेश्वर का उपाख्यान मैंने तुम्हारे प्रति कह दिया है और अब क्या सुनना चाहते हो वह बताओ। नारद जी ने निवेदन किया, प्रभु, यह तो आपने अत्यंत अनुपम कथा कही है। भगवान श्री गणेश्वर के ऐसे ऐसे गोपनीय चरित्रों के कथन में आप ही समर्थ हैं। हे नाथ, अभी अनेक चरित्र श्रवण से मेरा मन भरा नहीं है, अतः आप और भी कोई चरित्र उनसे संबंधित हो तो कहने की कृपा करें। भगवान नारायण बोले, धन्य हो नारद, जो तुम्हारा मन गणपति की पवित्र कथाओं में लगा है। तुम्हारा आग्रह है तो मैं भी उनकी पावन कथा अवश्य ही कहूंगा।
सूत जी बोले, हे शौनक, इस प्रकार नारद जी का आग्रह देखकर भगवान श्री नारायण ने कहना आरंभ किया, नारद जी, मैं तुम्हें गणेश जी का एक अन्य उपाख्यान सुनाता हूँ जो कि ब्रह्मकल्प में घटित हुआ था। एक बार भगवान गणेश्वर श्री गंगा जी के पावन तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके अर्ध उन्मिलित नेत्र थे तथा मन भगवान श्री हरि में लगा था। वे सदैव उन्हीं के चरण कमलों का ध्यान किया करते थे। उस समय वे एक रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान थे। समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। गले में पारिजात पुष्पों के साथ-साथ स्वर्ण मणि रत्नों के अनेक हार लटके हुए थे। कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीतांबर लिपटा हुआ था। भुजाओं में स्वर्णाभरण, मस्तक पर देदीप्यमान मुकुट और कानों में कुंडल सुशोभित थे। उनका मुखमंडल करोड़ों सूर्यों की आभा को भी लजाता हुआ दमक रहा था। उनकी सुंदर सूंड एवं विधुत्तम श्वेत दंत भी अद्भुत शोभा के कारण थे। इस प्रकार अद्भुत एवं दिव्य सौंदर्य अवतार भगवान गणेश जी कुछ योग झपकी लेते हुए और कुछ जागते हुए से अत्यंत शोभायमान लग रहे थे। इसी अवसर पर धर्मात्मज की नवयौवना कन्या तुलसी देवी भगवान श्री हरि का स्मरण करती हुई विभिन्न तीर्थों में भ्रमण करने को निकली थी। वह विभिन्न स्थानों पर होती हुई उसी गंगा तट पर जा पहुंची जहां पार्वती नंदन एक दंत भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों में ध्यानरत थे। माता तुलसी ने उमा सुवन को देखा तो कुछ विमोहित सी हो गईं। उन्होंने सोचा, कितना अद्भुत और अलौकिक रूप है गिरिजानंदन जी का। इनसे वार्तालाप करके विचार जानने चाहिए। संभव है इनके द्वारा की जाने वाली उपासना कुछ इस प्रकार की हो जो मेरा प्रयोजन है। ऐसा विचार कर तुलसी जी ने उनके समीप जाकर कहा, हे गजानन, हे शूर्पकर्ण, हे एकदंत, हे घटोदर, मुझे यह तो बताओ कि संसार भर के समस्त आश्चर्य एकमात्र तुम्हारे ही विग्रह में किस प्रकार एकत्र हो गए हैं। क्या इसके लिए तुमने कोई तपस्या की है? यदि की है तो वह किस देवता की है? भगवान गणेश्वर माता तुलसी को देखकर कुछ अचकचाए। सोचा, यह कौन है? मेरे पास आने का इनका क्या प्रयोजन है? जब कोई समाधान ना हुआ तो वे बोले, वत्से, मैंने तुम्हें अब से पहले कहीं नहीं देखा, इसलिए तुम कौन हो, यहाँ किस प्रयोजन से आई हो, मेरी तपस्या में विघ्न डालने का क्या कारण है? तुलसी बोली, गणेश्वर, मैं धर्मपुत्र की कन्या तुलसी हूँ। आपको यहाँ तपस्या करते देखकर उपस्थित हो गई। यह सुनकर पार्वती नंदन जी ने कहा, माता, तपस्या में विघ्न कभी भी उपस्थित नहीं करना चाहिए। इसमें सर्वथा अकल्याण ही होता है। मंगलमय भगवान आपका मंगल करें। अब आप यहाँ से चली जाएं। यह सुनकर तुलसी जी ने अपनी व्यथा कही। पार्वती तनया, मेरी बात सुनो। मैं मनो अनुकूल वर की खोज में ही इस समय तीर्थाटन कर रही हूँ। अनेक वर देखे, किंतु आप पसंद आए हो मुझे। अतएव आप मुझे भार्या रूप में स्वीकार कर मेरे साथ विवाह कर लीजिए। गणेश्वर बोले, माता, विवाह कर लेना जितना सरल है उतना ही कठिन। उसके दायित्व का निर्वाह करना है, इसलिए विवाह तो दुख का ही कारण होता है। उसमें सुख की प्राप्ति नहीं होती। विवाह में काम वासना की प्रधानता रहती है, जो कि तत्व ज्ञान का उच्छेद करने वाली तथा समस्त संशयों को उत्पन्न करने वाली है। अतएव हे माता, मेरी ओर से चित्त हटा लो। यदि ठीक प्रकार से खोज करोगी तो मुझसे अच्छे अनेक वर तुम्हें मिल जाएंगे। माता तुलसी बोली, एकदंत, मैं तो तुमको ही अपने मनो अनुकूल देखती हूँ, इसलिए मेरी याचना को ठुकराकर निराश करने का प्रयत्न ना करो। मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो प्रभु।
भगवान गणेश बोले, परंतु मुझे तो विवाह ही नहीं करना है, तब तुम्हारा प्रस्ताव कैसे स्वीकार करूं? माता, तुम कोई और वर देखो और मुझे क्षमा करते हुए मेरी ओर से अपना चित्त पूर्ण रूप से हटा लो, इसी में आपका कल्याण निहित है। तुलसी जी को गणेश जी की बात बहुत अप्रिय लगी और उन्होंने कुछ रोष पूर्वक कहा, उमानंदन, मैं कहती हूँ कि तुम्हारा विवाह तो अवश्य होगा, मेरा यह वचन मिथ्या नहीं हो सकता। भगवान गणपति का तुलसी जी को शाप वर्णन। तुलसी प्रदत्त शाप को सुनकर भगवान गणपति शाप दिए बिना न रह सके। उन्होंने तुरंत कहा, देवी, तुमने मुझे व्यर्थ ही शाप दे डाला है, इसलिए मैं भी कहता हूँ कि तुम्हें भी जो पति प्राप्त होगा वह असुर होगा, तथा उसके पश्चात महापुरुषों के शापवश तुम्हें वृक्ष होना पड़ेगा। शाप सुनकर तुलसी जी भयभीत हो गई। उन्होंने गणेश्वर की स्तुति की, हे गणराज, हे एकदंत, हे हेरंब, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे अपराध को क्षमा करके दया दृष्टि से देखिए। हे प्रभु, आप तो सभी विघ्नों का नाश करने वाले हैं, मुझे भी जिन विघ्नों की प्राप्ति होने का शाप आपने दिया है उनका निवारण भी आप कर सकते हैं। हे दुख नाशक, दुखों को दूर कीजिए। माता तुलसी की विनय सुनकर भगवान गणेश्वर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया, देवी, तुम समस्त सौरभवंत पुष्पों की सारभूता बनोगी। कलांश से भगवान श्री नारायण की प्रिय बनने का सौभाग्य भी तुम्हें प्राप्त होगा। यद्यपि समस्त देवगण तुमसे प्रसन्न रहेंगे, तथापि भगवान श्री हरि को तुम्हारे प्रति विशेष रुचि रहेगी, विशेष प्रीति रहेगी। नरलोक में मनुष्यों को तुम्हारे माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने पर उनके स्वधाम की अथवा मोक्ष की प्राप्ति होगी, किंतु मेरे द्वारा तुम सदैव त्याज्य ही रहोगी। भगवान गणपति से उक्त वर प्राप्त कर माता तुलसी अपने गंतव्य स्थान को गई और इधर भगवान गणेश्वर भी वहां से बद्रीनाथ के समीप तपस्या करने के लिए चले गए। यह सुनकर शौनक जी ने प्रश्न किया, हे सूत जी, माता तुलसी को फिर किस वर की प्राप्ति हुई तथा वृक्ष भाव में वह कब स्थित हुई, यह भी बताने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे शौनक, कालांतर में वही तुलसी वृंदा हुई और दानवराज शंखचूड़ की भार्या बनी। यह शंखचूड़ पूर्व जन्म में भगवान श्री कृष्ण का पार्षद सुदामा था, जो रासेश्वरी श्री राधा जी के शापवश असुर योनि को प्राप्त हुआ था। वह शंखचूड़ भार्या भगवान के कलांश से वृक्ष भाव को प्राप्त होती हुई भगवान श्री हरि की परम प्रिया हुई। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। पंचम खंड, प्रथम अध्याय, देवांतक नरांतक के जन्म का वृतांत। अंग देश के किसी नगर में एक वेद शास्त्रों के ज्ञाता रुद्रदेव नामक ब्राह्मण हुए। वे समस्त निगमानिगम में पूर्ण पारंगत देवता, ब्राह्मण और गौओं का पूजन करने वाले तथा भगवत भक्त थे। उनकी पत्नी शारदा अनुपम रूप लावण्यमय थी एवं पतिव्रता थी। पति की भी पत्नी के प्रति अत्यंत प्रीति थी, इसीलिए वे उसकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयत्न करते थे। शारदा गर्भवती हुई और 9 मास पूर्ण होने पर उन्होंने 2 यमज पुत्रों को जन्म दिया, जिन्हें देखकर रुद्रदेव प्रसन्न हुए और सोचने लगे कि आज मेरा मनुष्य जीवन और तपस्या सफल हुई है। इन अलौकिक 2 पुत्र रत्नों की प्राप्ति से मेरा वंश धन्य हो गया है। रुद्रदेव ने अत्यंत उल्लास पूर्वक पुत्रों के जात कर्म आदि संस्कार कराए। अर्घ्य आदि के द्वारा ब्राह्मणों का संस्कार कर मंगल मूर्ति भगवान श्री गणेश का पूजन, स्वस्ति वाचन, मात्र का पूजन,
अभ्युदय श्राद्ध आदि सभी कार्य विधि पूर्वक संपन्न किए। संस्कार होने पर उन्होंने अत्यंत भक्ति भाव से ब्राह्मणों का पूजन कर उन्हें रत्न आदि धन प्रदान किए। घर घर शर्करा बटवाई और धूमधाम से उत्सवार्थ सुखद ध्वनि वाले बाजे बजवाए गए। फिर नाम करणार्थ ज्योतिषियों को बुलाकर उनका भी अर्घ्य आदि से सत्कार निवेदन किया गया। देवज्ञ गण कृपया इन बालकों का नाम निर्देश कीजिए। ज्योतिषियों ने गणना आदि के द्वारा निष्कर्ष निकाला, विप्रश्रेष्ठ, यह दोनों बालक निस्संदेह बड़े पराक्रमी और प्रबल प्रतापी होंगे। इनका नाम देवांतक और नरांतक रहेगा। रत्न आदि दक्षिणा से संतुष्ट कर रुद्रदेव ने ज्योतिषियों को विदा किया। उनके दोनों बालक अत्यंत सुंदर थे और वे जो बाल क्रीड़ा करने लगे उससे माता-पिता को बड़ा आनंद प्राप्त होता था। धीरे-धीरे उनकी क्रीड़ाओं में साहस का भी समावेश होने लगा। इस कारण जो भी उनकी क्रीड़ाओं को देखता वही आश्चर्यचकित रह जाता। सभी उन बालकों के साहस की प्रशंसा करते हुए रुद्रदेव को भाग्यवान बताते। एक बार विप्रवर रुद्रदेव के घर देवर्षि नारद जी पधारे। विप्र दंपत्ति ने अर्घ्य पाद्य आदि द्वारा सत्कार कर श्रद्धा पूर्वक श्रेष्ठ आसन दिया। देवर्षि विराजमान हो गए। तब उनकी सेवा में दोनों बालक उपस्थित किए गए तथा बालक से उन्हें प्रणाम कराया गया। महामुनि नारद जी ने उन बालकों को देखकर कहा, रुद्रदेव, तुम्हारे दोनों पुत्र बहुत शूरवीर, प्रबल प्रतापी तथा तीनों लोकों के विजेता होंगे। वस्तुतः ऐसे यशस्वी पुत्र उत्पन्न होने के कारण तुम बधाई के पात्र हो। नारद जी के वचन सुनकर रुद्रदेव और माता शारदा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने देवऋषि से निवेदन किया, मुनिवर, आप इन बालकों पर कृपा कर दीर्घजीवी होने का आशीर्वाद प्रदान करें तथा यह भी अनुग्रह करें कि यह शत्रुओं को पराजित करके तीनों लोकों में प्रसिद्धि पावे। प्रार्थना सुनकर देवर्षि नारद जी ने बालकों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, यदि यह भगवान शिव जी को प्रसन्न कर ले तो सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। तद उपरांत देवर्षि ने बालकों को भगवान शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का उपदेश दिया और वीणा पर हरि गुण गान करते हुए ब्रह्मलोक के लिए चल पड़े। देवांतक और नरांतक को वर प्रदान करना। दोनों बालक शीघ्र ही बड़े हो गए और उन्होंने माता-पिता के चरणों में प्रणाम निवेदन किया। पूज्य पिताजी, आदरणीय माताजी, हम भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तप करना चाहते हैं, इसलिए आज्ञा दीजिए। रुद्रदेव तो यही चाहते थे, क्योंकि नारद जी ने भगवान शिव जी की प्रसन्नता से ही बालकों को अभ्युदय बताया था। अतः उन्होंने पत्नी से परामर्श कर दोनों को वन में जाने की अनुमति प्रदान की। तब प्रसन्न मन से दोनों भाई वहां से चल दिए। घोर वन में घूमते हुए उन्हें एक ऐसा स्थान मिला जहां अनेक विशाल कंदराएं थीं तथा सर्वत्र सुंदर फल फूलों से लदे हुए वृक्षों के कारण प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा पड़ा था। निकट ही एक झरना था जिससे जल सदैव प्रवाहित होता रहता। उस स्थान को ही उन्होंने अपनी तपस्या के लिए उपयुक्त समझा। दोनों ने तपस्या आरंभ की। आहार छोड़कर केवल कुछ पत्ते खाकर और पानी पीकर रह जाते, फिर केवल पानी पीकर ही बहुत दिनों तक तप करते रहे। तद उपरांत पानी भी छोड़ दिया। अब केवल शिवजी का ध्यान करते हुए एक पांव के अंगूठे से खड़े हुए। उस समय उनका चित्त एकाग्र था और जिह्वा पर केवल पंचाक्षरी मंत्र चल रहा था। इस प्रकार एक पांव के अंगूठे से खड़े हुए तथा केवल वायु पान करते हुए उन्हें 2000 वर्ष व्यतीत हो गए।
ज्यों-ज्यों समय बढ़ता गया त्यों-त्यों उनकी तपस्या उग्र होती गई। सभी प्रकार की तपस्या को मिलाकर 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए। उनका शरीर कृश होता जा रहा था, किंतु मुख पर तेज बढ़ता जा रहा था। उनके तेज से वह वन प्रायः अंधेरी रातों में भी जगमगाया रहता। भक्तों की अविचल भक्ति देखकर भगवान उमानाथ का आसन डगमगाने लगा। उन्होंने समझ लिया कि अब अधिक विलंब करना उचित नहीं है, इसीलिए भारी भरकम वृषभ पर आरूढ़ हुए और उसी वन प्रांत की ओर चल पड़े। परंतु उनका इस प्रकार जाना कोई देख नहीं सकता था। भगवान शंकर देवांतक नरांतक के समक्ष प्रकट हुए तो वे दोनों उन्हें एकटक देखने लगे। उनके पंचमुख, त्रिलोचन, 10 भुज एवं शीश पर गंगा तथा माथे पर अर्धचंद्र युक्त रूप को देखकर दोनों को विश्वास हो गया कि यही हमारे उपास्य देव हैं। और तब उन्होंने आनंदातिरेक में भरकर पहले तो नृत्य किया और फिर प्रणाम करने के लिए भगवान शिव जी के समक्ष धरती पर लेट गए। तदुपरांत कुछ स्वस्थ होकर भक्ति भाव पूर्वक भगवान शिव जी की स्तुति करने लगे। हे देवाधिदेव महादेव, आपके अलभ्य दर्शन प्राप्त करके हम दोनों अत्यंत धन्य हो गए हैं। हे प्रभु, सनकादि मुनिगण एवं सहस्त्र मुख वाले शेष भगवान भी आपकी ठीक प्रकार से स्तुति करने में असमर्थ हैं, तो हम अज्ञानी बालक ही आपकी स्तुति कैसे कर सकते हैं। हे नाथ, आप सर्व समर्थ हैं। आपकी कृपा प्राप्त करके ही सर्वथा दीनहीन व्यक्ति भी सर्वांग सुंदर बन जाते हैं। ना जाने कितने रंकों को आपने राजा बना दिया है। हे भक्तवत्सल, आपके लिए कहीं कुछ भी तो असंभव नहीं है। कहते कहते दोनों तपस्वियों के कंठ गद्गद हो गए। उनके मुख से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। यह देखकर प्रसन्न हुए भगवान वृषभध्वज उनसे कहने लगे, विप्रतनयों, तपस्वियों, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, अतएव अपना अभिष्ट वर मांगो। देवांतक नरांतक ने भगवान आशुतोष को अपने ऊपर प्रसन्न जानकर निवेदन किया, देवाधिदेव जगदीश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो हमें यह वर दीजिए कि कोई भी मनुष्य, यक्ष, राक्षस, देवता, देवाधिपति इंद्र, गंधर्व, किन्नर, भूत पिशाच आदि हमें मार ना सके। हम किसी से भी पराजित ना हो। पशु, ग्रह, नक्षत्र, सर्प, कृमि, कीट आदि के द्वारा भी हमारी मृत्यु ना हो। हम किसी शस्त्र अस्त्र आदि से ना मारे जाएं। वन, ग्राम या नगर आदि में कहीं भी हमारी हिंसा ना हो सके। इसके साथ ही हे सर्वेश्वर, हमें तीनों लोकों का राज्य और चरणारविंदों की सुदृढ़ भक्ति प्रदान कीजिए। भगवान शंकर ने अपना कर कमल उनके मस्तकों पर फिराते हुए कहा, भक्तों, तुम्हारे सभी अभिष्ट पूर्ण होंगे। तीनों लोकों पर तुम भय रहित रूप से शासन करोगे। दोनों भाइयों ने हर्ष विभोर होकर भगवान भूतनाथ के चरणों में पुनः प्रणाम किया और तभी उनके देखते देखते वे अंतर्ध्यान हो गए। वरदान की प्राप्ति से संतुष्ट एवं सफल मनोरथ हुए दोनों विप्रपुत्र घर लौटे और माता पिता के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर भगवान आशुतोष से वर प्राप्ति का समाचार उन्हें सुनाया। पुत्र की तपस्या सफल हुई सुनकर रुद्रदेव और उनकी पत्नी शारदा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पुत्रों को गोद में भरकर उनके मस्तक सूंघते हुए कहा, पुत्रों, तुमने अपना जीवन पवित्र बना लिया तथा कुल को भी यशस्वी बना डाला। तदुपरांत उन विप्र श्रेष्ठ ने अनेक ब्राह्मणों और तपस्वियों को बुलाकर उनका विधिवत पूजन किया तथा अनेक प्रकार के सुस्वादु भोजन कराकर रत्न आदि युक्त दक्षिणा दी।
तब वे ब्राह्मण और तपस्वी उनकी प्रशंसा करते हुए अपने-अपने स्थानों को लौट गए। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। दूसरा अध्याय देवांतक नरांतक द्वारा त्रैलोक्य विजय प्रस्थान। इस प्रकार कुछ दिन माता पिता को प्रसन्न करते हुए दोनों भाई सुखपूर्वक रहे। तदुपरांत एक दिन नरांतक की सहमति से देवांतक ने भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराया और पुष्कल दक्षिणा से संतुष्ट किया। जब वे पूजित हुए ब्राह्मण आशीर्वाद देकर चले गए, तब देवांतक ने नरांतक से कहा, बंधुवर, अब हमें तीनों लोकों को अपने अधीन कर लेना चाहिए। नरांतक बोला, अवश्य हमें भगवान शंकर के वरदान का लाभ उठाना चाहिए, अन्यथा तपस्या में किया गया घोर कष्ट व्यर्थ हो जाएगा। देवांतक ने कहा, तो तुम मर्त्य लोक और पाताल लोक पर आक्रमण कर उन्हें अपने अधीन करो। मैं स्वर्ग लोक में जाकर सब देवताओं को अपने अधीन किए लेता हूँ। देवांतक का स्वर्ग पर आधिपत्य। बात निश्चित हो गई। देवांतक ने शुभ दिन मुहूर्त आदि देखकर स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। उसने वहां पहुंचते ही नंदन कानन को उजाड़ना आरंभ कर दिया। यह देखकर रक्षकों ने उसे रोका तो उसने उनको मार भगाया। नंदन कानन को नष्ट हुआ जानकर देवराज इंद्र की सुर सेना उनके समक्ष आई और उसे भी पराजित होकर भागना पड़ा। भगवान शंकर के वरदान से प्रबल हुए देवांतक के समक्ष सुरेंद्र भी ना टिक सके। बहुत प्रयत्न पूर्वक युद्ध करने पर भी जब उनको अपनी विजय ना दिखाई दी, तो अपना खंडित व्रज लिए ही वे प्राण बचाकर भाग खड़े हुए। सभी देवता मार्ग से भागकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में जा छिपे और कंद मूल के आहार पर संतोष करते हुए दुख पूर्वक जीवन यापन करने लगे। देवांतक की अमरावती पर विजय हुई सुनकर अनेकों असुरों ने वहां जा पहुंचे। जिन देवताओं ने अधीनता स्वीकार कर ली थी, वे भी वहीं रह गए। सभी ने देवांतक से धन और अलंकार पाकर उसे स्वर्ग का राजा बना दिया। अनेक तीर्थों से जल लाए गए और ऋषियों ने मंत्र पाठ पूर्वक स्वर्ग के राज्य पद पर उनका अभिषेक किया। उस समय सुखद सुमधुर वाद्य बज रहे थे। नरांतक की विजय मर्त्य लोक और पाताल लोक पर। इधर नरांतक ने भी अपने भाई का अनुसरण किया। उसने बहुत सी असुर सेना एकत्र कर मर्त्य लोक में विद्यमान राजाओं पर आक्रमण कर दिया। उनके अधिपतियों ने उस भारी सेना को देखा तो कुछ ने विनाश से बचने के लिए संधि कर ली और कुछ ने सम्मुख आकर युद्ध किया, परंतु नरांतक के सामने कोई भी नहीं ठहर सकता था। वह भगवान शिव जी द्वारा प्राप्त वर से प्रबल हो रहा था, इसलिए बहुतों को उसने मार डाला और बहुतों को पराजित कर अधीन बना लिया। बहुतों से स्वाभिमानी राजा राज्य छोड़कर पहले ही पलायन कर गए। इस प्रकार नरांतक ने समुद्र पर्यंत समस्त भूमंडल पर विजय प्राप्त कर ली। उसने यज्ञ आदि कर्म बंद कर देने की घोषणा की, जिससे शुद्ध हुए अनेकों ऋषि मुनियों ने अपने अपने स्थानों को छोड़कर गिरी गुफाओं में अपना स्थान बनाया। प्रजा वर्ग में भी धर्म कर्म के निषेध से आतंक फैलने लगा, किंतु भगवान की इच्छा प्रबल जानकर सभी मौन हो गए। पृथ्वी मंडल पर विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने पाताल लोक को अधीन करने की योजना बनाई और असुरों की असंख्य सेनाएं एकत्र कर वह नागलोक की ओर चल पड़ा। नरांतक द्वारा नागलोक की पराजय वर्णन। मायावी असुरों की कुछ सेनाएं गरुड़ों का रूप धारण कर नागलोक के द्वार पर जा पहुंची। उनके प्रतीकारार्थ नागों के दल नगर से बाहर निकलने लगे।
परंतु धूर्त असुरों ने उन्हें युद्ध का अवसर दिए बिना ही मारना आरंभ कर दिया। इस प्रकार असंख्य नागवीर मारे गए। बाद में नागों ने भी एकत्र होकर सामना किया, किंतु वे असुरों के समक्ष अधिक न ठहर सके। न जाने कितने प्रमुख नागों को अपने प्राण गंवाने पड़े। जो शेष रहे उनके समक्ष भागने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय ही नहीं था। इस प्रकार समस्त नागलोक संत्रस्त हो उठा। नागवनिताएं करुण क्रंदन करने लगी। प्रमुख नागों में परस्पर मंत्रणा आरंभ हुई और अंत में निश्चय हुआ कि असुरों से संधि कर ली जाए। इस प्रकार विवश हुए नागों ने नारांतक के समक्ष आत्मसमर्पण करके उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। नारांतक ने फिर भी वहां का आधिपत्य नागों के पास ही रहने दिया। उनके एक प्रबल असुर को वहां का शासनाधिकारी एवं सर्वे सर्वा नियुक्त किया गया, जिसने कुटिलता पूर्वक नागलोक में यह घोषणा कर दी कि अब यह असुरों का शासन है। कोई भी नाग शांति भंग ना करे, अन्यथा समस्त नाग जाति को दंड भोगना होगा। इस प्रकार पृथ्वी और पाताल लोक दोनों नरांतक के अधीन हो गए। यह समाचार देवांतक ने सुना तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान शंकर की कृपा से दोनों भाई तीनों लोकों के अधिपति बन गए। अब उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं था। स्वर्ग से पृथ्वी की और पृथ्वी से स्वर्ग की विभिन्न दुर्लभ वस्तुओं का आयात निर्यात होने लगा। दोनों भाई इस प्रकार विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान करने लगे। धरती पर दिव्य वस्तुओं की और स्वर्ग में भौतिक वस्तुओं की कमी नहीं रही, परंतु उनका उपभोग उन दोनों भाइयों तक ही सीमित था। इस प्रकार इन बंधुद्वय का तीनों पर एक छत्र राज्य था। इस कारण देवता, मुनि, ऋषि, मनुष्य आदि सभी बहुत कष्ट पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। इसके फलस्वरूप सर्वत्र अशांति का साम्राज्य छाया हुआ था। माता अदिति द्वारा घोर तपस्या का प्रारंभ। भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महात्मा कश्यप जी त्रिकालज्ञ, तपस्वी, ज्ञानी, पुण्य आत्मा, सतेंद्रिय एवं अत्यंत बुद्धिमान थे। समस्त निगमागम शास्त्र के ज्ञाता और मनोनिग्रही होने के कारण उनमें अद्वितीय सामर्थ्य विद्यमान थी। इनकी पत्नी माता अदिति परम सुशील होने के कारण पति की अत्यंत प्रियतमा थी। उन पर महर्षि की बहुत बड़ी कृपा रहती थी। देवराज इंद्र एवं अन्य देवगण उन्हीं की कोख से उत्पन्न हुए थे। इसलिए देवांतक द्वारा पराभूत हुए देवताओं की उन्हें बड़ी चिंता थी। उन्हें कुछ उपाय नहीं सूझता था कि उसका निराकरण किस प्रकार किया जाए। जब उन्हें कोई उपाय दिखाई ना दिया तो वे सोचने लगी कि क्यों ना पति देव से ही इस संबंध में कुछ निवेदन किया जाए। यदि किसी प्रकार मैं भगवान श्री हरि को पुत्र के रूप में प्राप्त कर सकूं तो समस्त संकट का निवारण सहज में ही संभव है।